शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। नाक के एक छेद से एयर को अंदर लेंगे और दूसरे से बाहर निकालेंगे। इसको लगभग 50 टाइम्स करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर जाएगी और धीरे धीरे सांस निकालेंगे बाहर। अनुलोम विलोम 50 बार कम से कम करने के बाद आएंगे अगले प्राणायाम पे। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में सांस को लंबा खींचना है और निकालना है बाहर। गले के थ्रू सांस को नीचे खींचेंगे। इसको 50-60 बार करने के बाद आएंगे अपने अगले आसन में, अगले प्राणायाम में। करेंगे कपालभाति। कपालभाति में जितनी भी एयर पेट में, उसको तेजी से नाक से निकालना होता है। पेट को अंदर की तरफ करेंगे तो सांस बाहर निकलेगी। इसको तेजी से करना होता है। अगर आपको हारने की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको तेजी से कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे कुछ आसन पे। सबसे पहले हम बैठेंगे पद्मासन में। पद्मासन में बैठने से पहले हम अपने पैरों को बटरफ्लाई की पोजीशन में ले आएंगे और थोड़ी सी देर बटरफ्लाई करेंगे पहले। बटरफ्लाई करने के बाद आपको एक लेग को सीधा रखना है और एक को बेंड रखना है और पैर को उठाकर अपनी थाई पे रख लेना है और एक पैर को सीधा रखना है। अब घुटने को ऊपर नीचे करेंगे हाथ की सहायता से। आप इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। इसके बाद बैठ जाएंगे पद्मासन में। पद्मासन में राइट लेग को लेफ्ट थाई पर, लेफ्ट लेग को राइट थाई पर। कमर गर्दन सीधी। इसके बाद करेंगे तोलासन। दोनों हाथों पर पूरी बॉडी को उठाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना सफल प्रयास करें। गुड। धीरे धीरे वापस। इसके बाद दोनों हाथों से नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे ऊपर की तरफ। दस सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। अब सूर्य की तरफ मुख कर बैठे हुए करेंगे 3 बार वैदिक ध्वनि। गहरी लंबी सांस भरते हुए 3 बार। ओम
3 बार वैदिक ध्वनि के बाद धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन की पोजीशन में। वज्र आसन की स्थिति में बैठकर स्टार्ट करते हैं बताना इस आसन के फायदे, बेनिफिट्स। ये आसन आप कभी भी कर सकते हैं, भोजन के उपरांत भी और भोजन के पहले भी। ये आपकी पाचन क्रिया को सही करता है, नाड़ी को सही रखने में सहायक है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसके बाद करेंगे इसी पोजीशन में बैठे बैठे शशांक आसन। अपने शरीर से के पैर अपने अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे, गर्दन को थोड़ा उठा के रखेंगे और शशांक आसन के पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से रुकने के बाद धीरे धीरे वापस इसके बाद करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए नाभि पर दोनों हाथों को इस तरीके से दिखाते हुए, दोनों हाथों को इस तरीके से दिखाइए और नाभि पर लगाते हुए आपको सांस को अंदर लेते हुए आगे की तरफ झुकना है। धीरे 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 सांस को निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। मंडूक आसन के बाद करेंगे अपना अगला आसन, वो है आपका बैठी हुई अवस्था में वीरासन। सीधे बैठ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे नमस्कार की स्थिति में। नमस्कार की स्थिति में ले जाएंगे दोनों हाथों को। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे, ये आपका वज्रासन बैठी हुई अवस्था में, वीरासन सॉरी। इसके बाद आएंगे उष्ट्रासन में, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों से अपने एडी के को छूने का प्रयास करेंगे और पीछे की तरफ बॉडी को बेंड कर लेंगे। धीरे धीरे वापस। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे अपने आसन पे, कमर के बल लेट जाएंगे, पैरों सीधा करते हुए और करेंगे पद संचलन, साइकिलिंग करेंगे अपनी जगह पर पैरों से। लगभग 100 बार करने के बाद पैरों को विश्राम देंगे। अब एक पैर को बेंड करते हुए अपनी नोज से टच करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए
वापस। अब दूसरे पैर से करेंगे। वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। पेट की गैस निकालने में सहायक है। इसके बाद धीरे धीरे वापस। अब करेंगे सर्वांगासन। धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथों का सहारा लेते हुए, कमर को सहारा देते हुए। यस, बिल्कुल ठीक। और बॉडी को स्ट्रेट अप करेंगे, बिल्कुल सीधा। अब धीरे धीरे इसी पोजीशन से जाएंगे हल आसन में। हल आसन, दोनों पैरों को आपको अपने सर के पीछे टच करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे वापस। किसी भी आसन से हमें जल्दी से बाहर नहीं निकलना होता, आराम आराम से करना होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे पेट के बल। अपने आसन पर पेट कर बल लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को चलाना शुरू करेंगे और इतना तेजी से चलाएंगे कि आपको हिप्स पे टच हो। पैरों को बेंड करते हुए, नीज को बेंड करते हुए पैरों को इस तरीके से चलाना है कि आपके पीछे हिप्स पर टच हो पैर, आपके एड़ियाँ। गर्दन को उठा के रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसी पोजीशन से आपको आना है भुजंगासन में। पैरों को सीधा करेंगे, कोबरा पोज में आएंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। रुकेंगे इसी आसन में 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस। इसके बाद करेंगे धनुरासन। यहाँ से नीज को बेंड करके दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और पैरों को पकड़कर शरीर को कमान की तरफ खींच देंगे। करेंगे धनुरासन। शरीर को पीछे की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे वापस। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। अब प्रयास करेंगे चक्रासन करने का। पीछे की तरफ पूरी बॉडी का वेट दोनों हाथों और पैरों पर लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, अपनी वापस पोजीशन में आ जाएंगे। और लेटे रहेंगे। करेंगे शवासन। पैर के अंगूठे से सर की चोटी तक पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। हथेलियों को इस तरीके से आकाश की तरफ रखेंगे। शरीर को पूरा लूज छोड़ देंगे। पैर के अंगूठे से सर की चोटी तक पूरी बॉडी को विश्राम की मुद्रा में लेके आना है। कोई भी हलचल शरीर में नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कोई हलचल शरीर में नहीं होगी। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे पूरी बॉडी को। दो से 3 मिनट इस आसन में लेटने के बाद इस निद्रा से उभरेंगे, बैठेंगे। सीधे अपनी पोजीशन में आ जाएंगे सुखासन की।
और आज के इस प्राणायाम और योगासन को विश्राम देते हैं।